हेलो फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। ये इस चैनल का पहला वीडियो है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अ, इस वीडियो में मैं जिस कंपनी को कवर करूँगा उस कंपनी का नाम है अतुल। ये कंपनी केमिकल सेक्टर से है और इंडस्ट्री डाइज एंड पिगमेंट्स। अ, इससे पहले कि मैं इस कंपनी का एनालिसिस आपके सामने रखूं, मैं आपको अपना अप्रोच बताना चाहता हूं। मेरा अप्रोच एक स्टॉक को एनालाइज करने का टेक्नो फंडा अप्रोच है। मींस मैं टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों को सामने रख के कंपनी को एनालाइज करता हूं। तो पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल्स इतने ज़रूरी क्यों हैं एक कंपनी को एनालाइज करने के लिए। देखिए, आप एक स्टॉक को खरीद रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। जब तक वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, तब तक एक स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता। यही वजह है कि फंडामेंटल्स आर क्वाइट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टेक्निकल्स। टेक्निकल्स, अगर आप किसी भी स्टॉक में एंटर करना चाहते हैं तो आप टेक्निकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल से आप एक अच्छे प्राइस पे एक स्टॉक पे एंटर हो सकते हैं, और टेक्निकल्स आपको ये भी बताते हैं कि ये स्टॉक की ट्रेंड क्या है। क्या ये अभी ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है, या फिर ये एक साइडवेज मूव दे रहा है। तो एक स्टॉक में एंटर होने के लिए टेक्निकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में अब आपने स्टॉक में एंटर कर लिया, आपका प्रॉफिट भी हो गया, अब आपको इस स्टॉक में से एग्जिट करना है, बाहर निकलना है। तो एग्जिट करना एक स्टॉक में से ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है एज कम्पेयर टू एंटर। एंटर करना तो बहुत आसान है, लेकिन एग्जिट करने के लिए अ, आपको फिर से टेक्निकल्स का सहारा ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन स्टॉक का टारगेट फिक्स करेंगे, और एंट्री और एग्जिट के दरमियान, एंट्री और एग्जिट के बीच में जो हम इस स्टॉक को, इस ट्रेड को मैनेज करते हैं, कहीं एक मिसबिहेव ना करे कोई, इसमें सेलिंग ना आ जाए और हमें एग्जिट ना करना पड़े, या फिर हमें इस स्टॉक में अपनी पोजीशन और इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है। तो ये सब चीज़ें, स्टॉक को मैनेज कैसे करना है, उसके लिए भी हमें टेक्निकल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जहाँ तक फंडामेंटल्स का ताल्लुक है, फंडामेंटल्स में मैं आपके सामने अर्निंग, सेल्स, मार्जिन और पैट, ये सब चीज़ें रखूंगा। एनुअल रिपोर्ट तो खैर मैं खुद पढ़ रहा हूँ, तो उसकी जो भी एनालिसिस है उसी बेसिस पे मैं ये स्टॉक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। टेक्निकल्स में मेरा अप्रोच ये होगा कि मैं आपके सामने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करूंगा। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब ये हुआ कि मैं हर एक टाइम फ्रेम में जाऊंगा। मैं मंथली में जाऊंगा, वीकली में जाऊंगा, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा, और आखिर में मैं एंड पे आवरली टाइम फ्रेम में जाऊंगा, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक की ट्रेंड क्या है, और कौन सा सही टाइम होगा जब हम स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। तो चलिए इस कंपनी के बिजनेस की ओर एक थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं। ये कंपनी केमिकल सेक्टर में है और काफ़ी सारे सेक्टर्स को केटर करती है, जैसे टेक्सटाइल, टायर इंडस्ट्री, प्लास्टिक, रबर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। तो ये सब इंडस्ट्रीज को ये केटर करती है। इसके फंडामेंटल्स का एक हल्का सा ओवरव्यू ये होगा कि ये कंपनी डेब्ट फ्री है। डेब्ट फ्री का मतलब ये हुआ कि इस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और ये कंपनी 22.42%, 22% से ग्रो कर रही है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये पिछले 5 साल से 22%, 22% से ग्रो कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा पैरामीटर माना जाता है। एक कंपनी को एनालाइज, मतलब एक कंपनी का एक बेंचमार्क है कि वो 22% से ग्रो कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों, एक तो 22% आप देख रहे हैं, और आरओसी 28% है। किसी भी कंपनी का आरओसी या आरओई अगर 20% से ऊपर हो तो वो काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। अब चलिए आगे आइए, हम इसके मंथली चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। इसका मंथली चार्ट आप देखें तो, अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी ये चार्ट देख के ये कह सकता है कि ये स्टॉक एक बहुत ही ज़बरदस्त अप ट्रेंड में है। आप देखें, 2008 में ये स्टॉक करीब करीब 28 रुपए का मिल रहा था, और आज की डेट में यही 28 रुपए का स्टॉक आपके सामने 7,000 रुपए का हो चुका है। तो इसमें अभी तक जो स्टॉक ने 2008 से लेकर अभी तक 18,861% के रिटर्न्स दिए, और ये कहना गलत नहीं हुआ कि एक मल्टी बैगर स्टॉक है। अगर आपने इस स्टॉक में 1 लाख रुपया 2008 में लगाया होता तो शायद आप अभी तक करोड़पति बन चुके होते। चलिए, मंथली चार्ट तो हमें ये बता रहा है कि इसकी ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी ऊपर की तरफ है। अब चलिए वीकली चार्ट में चलते हैं।
अब वीकली चार्ट में ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं, सारे कैंडल्स, हर एक कैंडल यहाँ पर एक वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर ये प्राइस ने बनाया है, इस स्ट्रक्चर को टेक्निकल एनालिसिस की जुबान में हम चैनल कहते हैं, और ये चैनल ऊपर की तरफ है, दैट्स वाई इसको हम अपवर्ड चैनल कहते हैं। अगर आप देखेंगे कि ये स्टॉक का जो प्राइस है इसी चैनल में घूम रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने इस चैनल को तोड़ा था नीचे की तरफ। उसका रीजन ये था कि उस टाइम पे कोरोना का वो फॉल आया था जो कि पूरा स्टॉक मार्केट गिरा था। लेकिन आप देखिए, ये स्टॉक उस कोरोना के फॉल में करीब करीब आपको 2500-2600 का मिल रहा था, 2600 का मिल रहा था, और यहाँ पर इसकी वी शेप रिकवरी हो गई और ये वापस चैनल में चला गया। इसने इस चैनल को रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ निकल चुका है। यहाँ देखें, यहाँ प्राइस ने एक हाई बनाया जो कि इसका ऑल टाइम हाई था, जो कि करीब करीब 7,000 रुपये का था। ये हाई बनाने के बाद ये इस चैनल ने इसको रेजिस्टेंस दिया और ये प्राइस वापस नीचे आया और तब से ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एक मिनी चैनल बनी हुई है, वो प्राइस इसी चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस 7,000 के प्राइस को, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, प्राइस आहिस्ता 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 इस 7,000 की लेवल तक पहुंच चुका है। अब चलिए, वीकली चार्ट तो आपने देख लिया, अब हम जरा डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में आप देखें, ये वो पॉइंट है जहां पर इसने 7,000 का ऑल टाइम हाई बनाया था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ इसने 7,000 का ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद ये स्टॉक गिरा था जैसा कि आपने वीकली चार्ट में देखा, और उसके बाद ये इस एक रेंज में घुसा। इस रेंज को हम टेक्निकल एनालिसिस की जुबान में हम इसे ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। ट्रेडिंग रेंज ये क्या होती है कि जब कोई स्टॉक का प्राइस दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में घूमना शुरू कर दे तो उसे हम ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की तरफ है, तो ये स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में घूम रहा है। अब देखिए, यहाँ गिरने के बाद ये जो आप बीच की लाइन देख रहे हैं, ये मिड रेंज है, यानी कि इस ट्रेडिंग रेंज का हाफ है ये। तो ये देखिए, ये स्टॉक इस हाफ लाइन को, इस मिडिल लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर कामयाब नहीं हो सका, वापस नीचे आया और सेकेंड ट्राई में इसने इसको क्रॉस कर लिया। और ये देखिए, कैंडल, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने बनाया और उसके बाद इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और तब से ये स्टॉक इस अपर हाफ ऑफ द ट्रेडिंग रेंज में घूम रहा है। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन आपको दिख रही है, डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये इस ट्रेडिंग रेंज को दो हिस्सों में बांट रही है, एक लोअर रेंज और एक अपर रेंज। पहले ये स्टॉक लोअर रेंज में घूम रहा था, अब ये स्टॉक अपर रेंज में आ चुका है। और यहाँ पर आने के बाद देखें, अब ये इस 7,000 जो प्राइस, जो ऑल टाइम हाई प्राइस था, इसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है और इसको, जो कि एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ देखिए आप, ये 7,000 को क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन फेल हुआ, वापस नीचे आया, अब फिर से इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ आप देखिए, आखिर के दिनों के 4 कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये चारों कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर बने हैं, जो कि ये दर्शाता है कि अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अब ब्रेकआउट होने के लिए तैयार है, ये स्टॉक अब ऑल टाइम हाई रेंज में जाने के लिए तैयार है। अब चलिए, इसका और थोड़ा एनालिसिस करते हैं, हम इसके आवरली चार्ट में जाते हैं। आवरली चार्ट में आप देखेंगे तो प्राइस एक चैनल में घूम रहा है और यहाँ पर आप देखिए, ये प्राइस ऐसे ऐसे इस चैनल के टॉप पे गया, उसके बाद वापस नीचे आया। अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये प्राइस इस चैनल के इधर पहुंचेगा, इस टॉप पे पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं पहुंचा, इसको मिडिल लाइन पर ही रेजिस्टेंस मिली और ये वापस मुड़ गया। अब देखें, इसका मतलब ये है कि ये जो मिडिल लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है, ये इस प्राइस को यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रही है, और हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो ये लाइन जो है, यहाँ पर इसको ये रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये एक लक्ष्मण रेखा आप कह सकते हैं। ये प्राइस करीब करीब अगर आप देखें, यहाँ पर ये 7,000 के करीब करीब आ रहा है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये प्राइस 7,000 लेवल को अच्छे से क्रॉस करे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दे दे, वॉल्यूम के साथ कैंडल दे दे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन चुका है और प्राइस ब्रेकआउट होने को तैयार है। लेकिन जब तक प्राइस इस 7,000 की लेवल के नीचे है, तब तक एक इस स्टॉक को हम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस। ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग, ये स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से गिर के डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए, इस रेंज को टेस्ट करे, जो कि करीब करीब 6,500 की रेंज है, इसको टेस्ट करे और इसको टेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर जाए। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, ये कोई बाई रिकमेंडेशन तो नहीं है, ये बस एक एनालिसिस है, एक स्टडी है, एक एजुकेशन है आपके लिए। जब स्टॉक इस 7,000 की लेवल को क्रॉस करेगा,
चाहे वो अभी क्रॉस करे, चाहे वो नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आए और फिर क्रॉस करे, जब भी आए तो आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है और प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा है। जैसा कि आपने देखा वीकली, मंथली, आवरली, अब डेली, ये सब चार्ट्स आपने देखे तो चार्ट और स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस इस स्टॉक के बारे में। अब आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा एक ट्विटर अकाउंट भी है, तो जहाँ पे मैं काफ़ी सारे अपने आइडियाज़ पोस्ट करता हूँ स्टॉक के बारे में, इंडिसेस के बारे में, या जो भी रिजल्ट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल भी है मेरा। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं काफ़ी ज़्यादा पोस्ट करता हूँ, काफ़ी चार्ट्स पोस्ट करता हूँ। इनफैक्ट ट्विटर से ज़्यादा पोस्ट मैं टेलीग्राम चैनल में करता हूँ। तो इसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वी आर ओपन, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को इम्प्रूव करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।